सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल CATV। और इस वीडियो में हम क्विकली जो है फटाफट तरीके से फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं शेड्यूल से क्या वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखो, शेड्यूल सी की बैलेंस शीट है, इक्विटी लायबिलिटी है और एसेट है। तो सबसे पहले रोमन में कैपिटल में इक्विटी फिर एसेट। देखो प्रोसेस ऐसा रहता है, आई फिर कैपिटल में ए फिर स्मॉल में ए फिर स्मॉल में आई, ठीक है। तो कैपिटल में आई, कैपिटल में ए, स्मॉल में ए, स्मॉल में आई, ठीक है। तो वैसे करते हुए सीन चलते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल की बात करूँ, इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड एसेट्स, ठीक। अब कैपिटल में 3 ABCD और इधर A और B। तो इधर अपन जो है डायलॉग है कि सूरज, सुशांत, नीरज और चंदू, या अपन बोल सकते हैं चिराग। सूरज, सुशांत, नीरज, चिराग मतलब कि शेयर होल्डर फंड। सुशांत मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट। तो शेयर एप्लीकेशन मनी, हमको एप्लीकेशन मनी हो मिल गया है पर हमने अभी तक अलॉटमेंट नहीं करे शेयर्स के। नीरज, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी। और चिराग, ठीक है, करंट लायबिलिटी। अब सूरज सोता रात में, तो सूरज सोता रात में, सोता रात में मतलब कि सोता मतलब शेयर कैपिटल, रात मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, और में मतलब कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो सूरज सोता रात में, तो शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। तो सूरज सोता रात में, सूरज सोता रात में, तो सूरज के बाद आ जाएगा सुशांत। और नीरज लाइट डिस्कनेक्ट मतलब ऑफ कर देता है, मतलब कि सूरज सोता रात में, फिर सुशांत तो आएगा ही आएगा। नीरज लाइट डिस्कनेक्ट ऑफ कर लेता है, ठीक है। तो नीरज लाइट मतलब कि लॉन्ग टर्म बोरिंग, अब नॉन करंट है मतलब नॉन लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है ना। ये हो गई अपनी नॉन करंट बोरिंग, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो लाइट डिस्कनेक्ट मतलब ऑफ कर देता है, डिस्कनेक्ट मतलब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट, ठीक है। तो नेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओके। डिस्कनेक्ट मतलब ऑफ अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अभी लॉन्ग टर्म चल रहा ना, तो एक लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गया, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गया, वो कर लेता है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो या तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि नीरज लाइट डिस्कनेक्ट मतलब ऑफ कर लेता है। फिर ये तो आपने कर लिया, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म भी याद रखो। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, क्योंकि अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आएगा क्योंकि डिस्कनेक्ट या ऑफ कर लेता है, तो ऑफ से अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इधर भी लॉन्ग टर्म आएगा और फिर इधर भी लॉन्ग टर्म आएगा। अब सोचो कि चंदू, अब देखो इधर स्टोरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म है तो इधर शॉर्ट टर्म है, DTL इधर अलग था तो इधर ट्रेड पेबल आ जाएगा। इधर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है तो इधर अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मत करना, इधर अदर करंट लायबिलिटी करना। मैं वापस बोल रहा हूँ, ठीक है। सूरज सोता रात में, सूरज, सुशांत, नीरज, चंदू बोल दो यार, सूरज, सुशांत, नीरज, चंदू। सूरज सोता रात में, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सोता, ठीक है, सोता रात में क्या अपना सुशांत, तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये तो हम ठीक है। अब नीरज लाइट ऑफ कर देता है, तो लाइट डिस्कनेक्ट मतलब ऑफ कर देता है। तो अब ये भी कर लिया, लाइट डिस्कनेक्ट मतलब ऑफ कर लेता है। तो अब लॉन्ग टर्म बोरिंग है, डी से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, डिस्कनेक्ट मतलब ऑफ अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। और फिर करंट में लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म, DTL का इधर ट्रेड पेबल आएगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इधर ध्यान रखना अदर शॉर्ट टर्म नहीं आएगा, इधर अदर करंट लायबिलिटी आएगा। तुम तो याद ही रख लो ना, इधर अदर करंट लायबिलिटी आएगा और जैसा बोला गया है वैसा ही लिखना पड़ेगा, ये तो फॉर्मेट है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। चलो देखो, सूरज, सुशांत, नीरज, चंदू। सूरज सोता रात में, सुशांत तो है ही, और चंदू जो है, नीरज जो है लाइट ऑफ कर देता है तो नॉन करंट लायबिलिटी, नीरज से नॉन करंट लायबिलिटी, और फिर जो है चंदू है। ये पूरा अपन ने उल्टा देख लिया। अब असेट की बात आती है, असेट में क्या बोल के रखा है। सबसे पहले तो ये डिवीजन 1 की अकाउंटिंग है, ये एस बेस्ड है, तो ऑब्वियस बात है डिवीजन 1 है, डिवीजन 2 तो इंड एस वाला चलता है। तो अब असेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब असेट में वापस नीरज और चंदू आ गए, नीरज और चंदू, अब ठीक है, नीरज और चंदू। अब सुनो, नीरज फाइंड टीवी इज़ कॉस्टली इन न्यू दिल्ली लोकेटेड ऑफिस, तो उसको टीवी भी खरीदना होगा, तो न्यू दिल्ली के ऑफिस में गया वो, तो फाइंड दैट टीवी इज, तो फाइंड करा कि टीवी इज़ कॉस्टली इन न्यू दिल्ली लोकेटेड ऑफिस एंड चिराग करंटली इन इंदौर। टीवी चीप, वहाँ पे सस्ता मिल रहा है, वहाँ के ऑफिस में सस्ता मिल रहा है, तो टीवी चीप सस्ता ऑफिस, वहाँ के ऑफिस में। सबसे पहले तो टीवी इज़ कॉस्टली, तो नीरज ने फाइंड करा, एफ मतलब कि फिक्स एसेट। अब अमेंडमेंट ये है कि फिक्स एसेट की जगह आ जाएगा PPE, ठीक है। तो फाइंड कि फिक्स एसेट जो है टीवी इज़ कॉस्टली, तो एफ से फाइंड है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा फिक्स एसेट, टीवी इज़ कॉस्टली इन, टीवी से टी से है टेंजिबल एसेट, टीवी से टेंजिबल एसेट,
टीवी इज आई से इंटेंजिबल असेट, कॉस्टली कैपिटल WIP, कॉस्टली इन इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, ये भी इंटेंजिबल असेट, ये भी इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। कॉस्टली न्यू दिल्ली, एन से तो एन से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डी से डेफर्ड टैक्स असेट नेट लोकेटेड ऑफिस, एल से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड ओ से अदर नॉन करंट असेट। तो क्या बोला कि टीवी इज कॉस्टली इन न्यू दिल्ली लोकेटेड ऑफिस, तो ये फाइंड किया। तो फाइंड किया मतलब कि फाइंड टीवी इज कॉस्टली इन, तो टी से हो जाता टेंजिबल फिक्स असेट, टीवी इज इंटेंजिबल असेट, सी से कैपिटल WIP और इन इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। न्यू दिल्ली लोकेटेड ऑफिस, अब न्यू दिल्ली लोकेटेड ऑफिस में एन से है नॉन करंट असेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये याद रखना नॉन करंट असेट, जैसे मैंने बोला अभी नॉन करंट असेट तो हेडिंग है, जैसे इधर नॉन करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी है, ऐसे नॉन करंट असेट है, तो इधर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो दिल्ली लोकेटेड ऑफिस, तो DT आ जाएगा अपना नेट, और लोकेटेड मतलब कि L से आ जाएगा अपना लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और ओ से अदर नॉन करंट असेट, तो ओ से अदर नॉन करंट असेट। वैसे करंट असेट में भी अदर करंट असेट आ जाएगा, जैसे अदर एकदम आखिरी में चलते हैं। और चिराग करंटली इंदौर, चिराग तो अपना ठीक है ना, नीरज और चिराग का चिराग आ गया करंट असेट। चिराग करंटली इंदौर में, तो करंटली मतलब कि करंट इन्वेस्टमेंट, इंदौर मतलब इन्वेंट्री। और टीवी चीप सस्ता उस ऑफिस में, तो टीवी मतलब इधर टेंजिबल असेट बोलोगे क्या, नहीं ट्रेड रिसीवेबल बोलोगे। चीप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सस्ता शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, दो तो रिवर्ट ही है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट असेट, अदर करंट असेट, ठीक है। बाकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये करंट इन्वेस्टमेंट आ गया, ठीक। तो अपने को इतना टेंशन नहीं लेने का, अपने को तो सारे सिंक में चलने का। क्या बोल के रखा है कि टीवी इज कॉस्टली इन टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट कैपिटल WIP, इन इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। न्यू दिल्ली नॉन करंट असेट, डी से है डेफर्ड टैक्स असेट नेट, और न्यू दिल्ली लोकेटेड ऑफिस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, और ओ से है अदर नॉन करंट असेट। तो इधर भी ऑफिस में अदर करंट असेट आ जाएगा। बाकी चिराग करंटली इंदौर में, करंटली मतलब करंट असेट, करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो करंट इन्वेस्टमेंट, फिर करंट इंदौर में इन्वेंट्री आ जाएगा, फिर ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा, ठीक है। और टीवी वहाँ पे चीप है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट असेट। बात करो तो अदर नॉन करंट असेट इधर, अदर करंट असेट इधर, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म के ऊपर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, इधर याद रखना कैश एंड कैश इक्विवेलेंस शॉर्ट टर्म से भी ऊपर आएगा, ठीक है। और इधर जो है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सूरज सोता रात में, सुशांत तो है ही, नीरज लाइट ऑफ, लाइट डिस्कनेक्ट मतलब ऑफ कर लेता, और उसका उल्टा अपन ने चंदू में देखा। फिर नीरज फाइंड टीवी इज कॉस्टली इन न्यू दिल्ली लोकेटेड ऑफिस, चिराग करंटली इन इंदौर, तो करंटली इंदौर में है, टीवी चीफ सस्ता वहाँ के ऑफिस में, ठीक। तो आखिरी बार मैं बोल देता हूँ, सूरज सोता रात में, तो शेयर होल्डर फंड, ठीक है, सोता रात में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी पेंडिंग, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सूरज सोता रात में, सुशांत तो है ही, तो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब इधर याद रखना, ये तो आपको रटा हुआ ही होगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट और मनी रिसीव्ड अंडर शेयर वारंट, ठीक है। फिर जो है चिराग, सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटी में सी क्या आता है, नीरज लाइट डिस्कनेक्ट मतलब ऑफ कर देता है, तो लाइट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, डिस्कनेक्ट डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नेट, ठीक है। डिस्कनेक्ट मतलब ऑफ अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर उल्टा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, DTL का इधर ट्रेड पेबल है, अदर लॉन्ग टर्म, अदर करंट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फिर नीरज फाइंड टीवी इज कॉस्टली न्यू दिल्ली लोकेटेड ऑफिस, टीवी इज कॉस्टली इन इंटेंजिबल कैपिटल WIP, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, न्यू दिल्ली लोकेटेड ऑफिस, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डी से डेफर्ड टैक्स असेट नेट, लोकेटेड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट असेट। अब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और इधर आ जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट असेट, इधर अदर करंट असेट आ जाएगा। तो इससे आपको जो है ये भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ निमोनिक में इसकी जगह ये आएगा। तो चिराग करंटली इन इंदौर, तो करंट इन्वेस्टमेंट, तो चिराग है तो वो आएगा करंट असेट, इसमें फिर करंटली इन इंदौर, करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री, ठीक है। वहाँ पे टीवी ट्रेड रिसीवेबल चीप सस्ता, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, वहाँ के ऑफिस में अदर करंट असेट। चलो अब इसमें कुछ अमेंडमेंट है, ये याद रखना कि राउंडिंग ऑफ इधर मैंडेटरी नहीं है, ठीक है।
राउंडिंग ऑफ इधर कभी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है राउंडिंग ऑफ करो या नहीं करो, पर जब भी कर रहे हो तो फिर तुम उसको फॉलो कंसिस्टेंटली करो, ठीक है। और सिक्योरिटी प्रीमियम, इधर जो सिक्योरिटी प्रीमियम की बात कर रहे हैं ना, वो रिजर्व नहीं है, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोला जाता था, पर अब रिजर्व का वो काट दिया है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी सिक्योरिटी प्रीमियम तो कैपिटल जैसे होता है, हम शेयर इशू करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू करते हैं, हम रेज करते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कभी रिजर्व नहीं होता, वो तो कैपिटल जैसे ही होता है, पर बात यह है कि ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम शो होता है। तो अब तुम ये समझ जाओ कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर शो होता है, पर उसका नाम सिक्योरिटी प्रीमियम ही रहेगा, ठीक है। तो अब जो है ये रिजर्व एंड सरप्लस की लाइन आइटम में ही शो होगा, ठीक है, इसकी कोई सेपरेट लाइन आइटम नहीं है। और फिक्स एसेट अब नहीं है, फिक्स एसेट अब पीपीई हो गया। तो राउंडिंग ऑफ तुम्हारा मैंडेटरी नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर ही शो होगा, पर वो रिजर्व नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम बोला जाएगा, साथ ही साथ फिक्स एसेट अब तुम्हारा पीपीई हो गया है, ठीक है। अब एक चीज़ और तुम समझना कि जो मैंने बोला फर्स्ट इक्विटी लायबिलिटी, सेकंड है असेट, ठीक है, उसके अंदर आता है सूरज, सुशांत, नीरज और चंदू। तो सूरज, सुशांत, नीरज और चंदू, ठीक है, इसके अंदर जो ए वाला पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं अपन लाइन आइटम, ठीक है, ये लाइन आइटम होते हैं। और ये जो 1 2 3 4 है ना, ये तुम्हारे हुए सब लाइन आइटम, ठीक है। तो ए वाले हो गए लाइन आइटम और 1 वाले हो गए सब लाइन आइटम, तो उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम इधर आता है, ठीक है, तो पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मत करना, ठीक है। और राउंडिंग ऑफ जो है ज़रूरी नहीं है, पर जो भी कर रहे हो कंसिस्टेंटली फॉलो करो। तीसरा अमेंडमेंट है कि इसकी जगह पीपी आ गया है। तो इस तरीके से हमने जो है शेड्यूल 3 डिवीजन 1 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाना समझा है। अब जब भी तुम बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है, तो उसके जो है इधर ये फॉर्मेट याद रखना, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सही बोला था, इस तरीके से ही प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।